नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है खास खबर का। खबर कुशीनगर जिले से है, जहां पडरौना छावनी में आरटीआई सूचना का अधिकार कार्यकर्ता संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ल के निर्देश पर हुई, जिसमें संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य अहमद अली ने की, जबकि मंच पर मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने और जिला अध्यक्ष मनोज राव ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में जिले भर से आए आरटीआई कार्यकर्ता ने भाग लिया, जो अपनी प्रतिबद्धता और जोश के साथ उपस्थित हुए। बैठक का उद्देश्य संगठन को और मजबूत बनाना, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और आरटीआई के माध्यम से समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के उद्देश्यों और आगामी कार्य योजनाओं को प्रस्तुत करते हुए किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य अहमद अली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरटीआई एक ऐसा माध्यम है जो न केवल नागरिकों को अधिकार देता है, बल्कि सरकार व्यवस्थाओं को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। हमारा संगठन न केवल एक अधिकार का उपयोग करता है, बल्कि इसे आम नागरिकों तक पहुंचने का भी काम करता है। मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाते हुए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, संगठन की शक्ति कार्यकर्ताओं की सक्रियता और समर्पण में निहित है। हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के हर तबके तक आरटीआई का एक महत्व पहुंचाएं और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में कार्यकर्ताओं के सामने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें शामिल थे संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति, जिले में आरटीआई की जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं और अभियानों का आयोजन, सरकारी विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिए नियमित आरटीआई आवेदन दायर करना, संगठन की कार्यशैली को डिजिटल माध्यम से जोड़े और अधिक प्रभावी बनाने का उपाय। बैठक के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए, जिसमें जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान को तेज करने और कार्यकर्ताओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। अहमद अली ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए ये भी कहा, हमारा उद्देश्य केवल आरटीआई आवेदन दायर करना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी हो और वो इसका उपयोग कर सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के पडरौना के अंदर, और यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं की। हम थोड़ा सा बात करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन लोग हैं और किस तरीके की मीटिंग है, मीटिंग में क्या चीज़ हुआ है, क्या फ़ैसला हुआ है। और यहाँ पे अरुण सिंह है और भी इनके कई साथी हैं, तो एक एक से बात करेंगे। ये जो मीटिंग हो रही है, किस चीज़ की मीटिंग है और इसके अंदर क्या हुआ है? सबसे पहले सी न्यूज़ चैनल आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह मीटिंग सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन का बैठक है और इसमें जन सूचना से संबंधित कि सूचना कैसे मांगा जाएगा, कौन सा सूचना नहीं मांगा जाएगा, इस बिंदुओं पर आज बैठक कर कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है। जैसे मनमानी पीआईओ द्वारा सूचना समय से न देना, कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाना, इन चीज़ों पर सुझाव दिया जा रहा है कि साथी कैसे बचें और सूचना प्राप्त करें, डरे नहीं, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। यही चीज़ बताया जा रहा है। आज चूँकि जिला अध्यक्ष का भी चयन होना है, तो इस बैठक में जिला अध्यक्ष का भी मनोज कुमार सिंह जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसी पर विचार विमर्श चल रहा है। ये जो सूचना का अधिकार है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है? लोगों को फ़ायदा, अगर इस सूचना को, जैसे सरकार अगर इसको प्रचार करना चाहिए, चूँकि इसका मिशन है, ये सरकार का एक मकसद है कि हर गरीब को अपना उसका अधिकार के बारे में बताया जाए। जो विभाग में सामने पैसे आते हैं, जिसे ग्राम सभा में या विज्ञान में खर्च करने के लिए आता है, उसकी खुली बैठक के माध्यम से वो ओपन किया जाता था, लेकिन विभाग के लोग अक्सर ऐसा काम नहीं करते हैं। तो जन सूचना अधिकार का मतलब है कि उसको अपने अधिकार के बारे में जानना है कि हमारा क्या मानक है, किस मानक पर मुझे क्या मिलना है
और कितना पैसा मेरे ग्राम सभा में आया है, कितना मेरे नगर पालिका में आया है, के पैसे का खर्च किया गया है। इसका ब्यौरा जन सूचना के माध्यम से वो आपको दिखाई देगा कि दस्तावेज जो प्राप्त होगा कि उसमें कितना रुपया इन्होंने खर्च किया है। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं, थोड़ा इनसे भी हम जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मुरारी लाल श्रीवास्तव। अच्छा, इसमें किस पद पे हैं आप? जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष। ये जन सूचना है, तो अभी सर ने बताया कि लोगों को अपना अधिकार समझ में आए इसलिए मांगा जाता है जन सूचना। तो इस जन सूचना से के ज़रिए से लोगों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? इस पर मुख्य बात इसमें ये है कि जब हमको जन सूचना से मालूम हो जाएगा कि हमारे लिए या जनता के लिए जो धन आया है उसका उपयोग सही ढंग से हुआ कि नहीं। जब जानकारी हमको हो जाएगी तो फिर अगर सही ढंग से उपयोग हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम अगर भ्रष्टाचार उसमें हुआ है तो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे कि आपका पैसा है, आपके लिए है और आपके काम नहीं आ रहा है, गलत लोगों के हाथों में चला जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आपको करना है वो कुछ लोग जो है बंदरवाट कर रहे हैं। तो जनता इसके खिलाफ एक्शन में आएगी, जवाबदेही तय की जाएगी, अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज कराई जाएगी, उसके बाद इसकी जांच होगी, फिर जो भ्रष्ट लोग हैं उनको सज़ा मिलेगी कि आइंदा से इस तरह की कार्रवाई न करें। अच्छा, ये संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जबकि हर आदमी जन सूचना मांग सकता है, हर आदमी को अधिकार है, तो फिर संगठन की क्या ज़रूरत है? संगठन की ज़रूरत इसलिए है कि चूँकि एक आदमी अकेले जब जन सूचना मांगता है तो उसके साथ जो है अधिकारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग या जिसके प्रति मांगा जाता है सूचना, वो उसका जो है प्रताड़ित करता है, तरह तरह की दिक्कतें उसके सामने खड़ा करता है, उसको फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास करता है। तो इसलिए संगठन बनाया गया कि भाई अगर इस तरह से उसके साथ ज्यादती हो रही है, जन सूचना मांगने वाले के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो अगर एक संगठन के अंदर रहेगा तो सब लोग मिल के उसकी मदद करेंगे, बड़े अधिकारियों उच्च अधिकारियों तक उसकी परेशानी को पहुंचाएंगे, अपनी बात को हम मजबूती से कहेंगे, उसको मजबूती प्रदान करेंगे, उसको सुरक्षा देंगे, मिलजुल के उसके लिए उसका सहयोग करेंगे। ये यहाँ पे अहमद अली भाई हैं जो जन सूचना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं। अब तक इस संगठन के ज़रिए से कुछ लोगों का भला हुआ भी है या नहीं? बिल्कुल भला हुआ है और होता भी रहेगा, आगे भी होगा। और हम लोग की कोशिश यही रहती है कोई प्रताड़ित न किया जाए, संगठन के थ्रू उसकी मदद की जाए। जब भी कोई परेशान होता है तो हमारे पास कॉल जाती है, हम भी फ़ौरन तैयार होते हैं और संगठन के लोगों को सूचित करते हैं कि भाई इनकी सहायता की जाए। मतलब संगठन से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। बिल्कुल पहुंचता है। तो आगे संगठन का क्या मंशा है, आगे क्या संगठन का इरादा है? मजबूत करने के लिए देखिए आप लोगों से अपेक्षा की जाती है, संगठन के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, कुशीनगर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़े ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो है जारी रहे और मजबूती से हम लोग इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाएं, लेके जाएं। और कोई क्वेश्चन आपका? यहाँ पे डॉक्टर फ़खर आलम साहब हैं, थोड़ा सा इनसे हम बात करेंगे और चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं, इसीलिए खड़ा भी हो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब, इस संगठन में जुड़ करके और आपको मौका मिला है किसी की मदद करने की, या फिर अभी तक कोई मामला उजागर हुआ है तो आपको लगता है कि हमें संगठन में जुड़ने की वजह से हमें उससे फ़ायदा मिलेगा, उससे फ़ायदा मिल रहा है? तो संगठन का मतलब ही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, और सारे जो ये सूचना एसोसिएशन कार्यकर्ता के जो लोग हैं वो बिल्कुल तहैया कर लिए हैं कि ज़िला से लेकर के प्रदेश से लेकर के जितनी भी हैं, हम किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, उनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और लोगों के बीच हम हैं, लोग हमारे साथ हैं। और जितने भी यहाँ बेलगाम जो है अफसर यहाँ तानाशाही बैठे हुए हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने कमर कस लिया है कि उनसे लड़ करके अब बिल्कुल पब्लिक के साथ में हम उनको इंसाफ दिलाएंगे, उनके हकूक़ को हम लोग दिलवाएंगे और बिल्कुल हम लोग जो है 24 घंटा तैयार हैं। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी हो रहा है, अगर कहीं से भी घुड़की या धमकी अगर मिल रहा है तो बिल्कुल हम उनको जो है ईंट का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सारे कार्यकर्ता जो है बैठ जाएंगे और अपना हक का जो है जो बात है उनसे करके और ले करके रहेंगे। अहमद अली भाई का जवाब देने के लिए तैयार है। सारे कार्यकर्ता जो है बैठ जाएंगे और अपना हक का जो है जो बात है उनसे करके और ले करके रहेंगे। अहमद अली भाई से लास्ट सवाल करेंगे
आप संगठन के एक सदस्य होने के नाते और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें आप लोग और अब जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई लगाएं। कुशीनगर जो कार्यालय में किसी भी विभाग में जो हम आरटीआई जो है करीब सैकड़ों आरटीआई होगी हमारी और बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 से ये हमने कलम उठाया तो सबसे पहले कलम उठाया था अपने घर के प्रधान के ऊपर। इसलिए आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है और ये कहा जाता है और ये संदेश भी दे दीजिए और जितने आरटीआई कार्यकर्ता हैं सबको जोड़िए और नए आरटीआई कार्यकर्ताओं को बनाइए और साथ ले आइए, साथ संगठन में जोड़िए और मजबूती से इस लड़ाई को लड़िए और अच्छा, एक और बात है, आप ही की बातों से हमको एक सवाल पैदा हो गया है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आरटीआई कार्यकर्ता आपके संगठन के लोग या कोई भी किसी व्यक्ति के खिलाफ आरटीआई लगा के उसको मानसिक बीमार बना दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है भाई। अपनी लड़ाई जो है नाइंसाफ़ी हुई है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है संपर्क करता है उनसे दिक्कत साझा करता है। यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हैं, थोड़ा इनसे हम इसी सवाल को लेंगे कि आपका जो कार्यकर्ता है ऐसा ना हो कि आप उसको संगठन में जोड़ लिए और वो हर दिन एक आरटीआई ठोक रहा है, पता चला कि किसी पर्सनल व्यक्ति पे आरटीआई मार करके और उसने उसे मानसिक बीमारी में मुब्तला कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, विभाग के अधिकारी जो हैं ये गलत मैसेज देते हैं कि अगर सूचना वो मांग रहा है तो उसने परेशान कहाँ कर रहा है। उसकी सूचना जो मांग रहा है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए अधिकारियों को। यह जानबूझ के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है इस तरीके से कह के कि आरटीआई डाल रहे हैं। ऐसा कोई कानून नहीं लिखा है कि हम आरटीआई नहीं मांग सकते और आरटीआई में हमको 1 मांग सकते हैं या 2 मांग सकते हैं। वह जितना मांग सकता है आपको सूचना देना है। अगर आपको लग रहा है कि हमको परेशान कर रहा है तो उसका जो आवेदन है आप सार्वजनिक करिए, वो सूचनाएं सार्वजनिक कर दीजिए, फिर वो आप कैसे परेशान करेगा आपको। ये विभाग केवल परेशान कर रहा है। ये कार्यकर्ताओं को जानबूझ के परेशान कराया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता ईमानदार कार्यकर्ता है और हमेशा वह भ्रष्टाचार को उजागर किए हैं और हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि लड़के सरकार के खजाने में पैसा जमा करते हैं और यह अधिकारी भ्रष्टाचार हैं जो सरकारी पैसे को छुपा लेते हैं, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं देते हैं। इस प्रकार से वो लोग आरोप लगाते हैं कि परेशान करते हैं। ऐसा हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता परेशान नहीं करता है। तो यहाँ पे और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, एक आध लोगों से थोड़ा सा हम बात करेंगे। ख़ास तौर से मौलाना इमामुद्दीन साहब हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करेंगे। मौलाना, अभी ये जो आरटीआई कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, आपको लगता है इससे लोगों को फ़ायदा होगा? इसमें फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा उस सूरत में हो सकता है जब ये लोग संगठित होकर के काम करेंगे, तब इसका फ़ायदा मिल सकता है। वरना अलग अलग जैसे अलग अलग लोग अपनी अपनी डफली बजाएंगे तो उसमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है। जब तक ये लोग खुद मजबूत ना हों और उसके बाद अपने जो इनके जो लोग हैं उनको भी जो है ये मजबूत करेंगे, तब ये लड़ाई में। ठीक है। आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं? आप कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। अच्छा, आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं? जी। अच्छा, हम अभी तक आपको आरटीआई से कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ, फ़ायदा हुआ है। किस तरीके का फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि 8-8.5 साल हमारी जो है लाल कार्ड थी, उस पर जो है ग्राम सभा से रोका गया था कि जिला स्तर से कि ब्लॉक स्तर से। उसकी मैं लड़ाई लड़ा हूँ और लड़ने के बाद हम बीमार भी पड़ गए थे। अब आज भी बीमार हूँ, हार्ट का मरीज़ हूँ। पीजीआई भर्ती हो गए थे। पीजीआई में मैं भर्ती था तो यहाँ के डीएम साहब अपने पूरे लाव लश्कर ले जा करके, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे 6, उनके सामने पिकअप से 1 पिकअप राशन गिराया था। हम तो पीजीआई में हैं। हमारे बच्चे बोले हम लोग नहीं जानते हैं। हम आने के बाद जो है हमने पूछा, ग्राम प्रधान कह के नहीं, आपका हक जो है पूरा जोड़ के दे दिया गया है। अब हम नहीं थे तो हम क्या कार्रवाई करें। 3 दिन पहले आप गिरा के गए, इसलिए यहाँ के अधिकारियों के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। कहाँ के अधिकारियों में? कुशीनगर के। अच्छा, हम कुशीनगर से हैं तो हम शिकायत किसके पास लेके जाएंगे? वो हमारे लिए बैठे हैं ना, हमारा काम तो वो नहीं कर पाते। चलिए, तो हमने बात किया अधिकारियों, यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं आरटीआई सूचना अधिकार के जो संगठन है उसके कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, सब लोगों से हमने बात किया और बात करके हमें यही अंदाज़ा लगा
कि ये लोग संगठन से लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन में जुड़ करके भ्रष्टाचार को उजागर करें और भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्ति मिले और अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से करें और लोगों को इंसाफ मिले। मैं जावेद अहमद के साथ मैं राष्ट्रीय बिल्ला सीनूस कुशीनगर। देखा जाए तो पडरौना छावनी में आयोजित इस बैठक ने आरटीआई कार्यकर्ताओं को न केवल एकजुट किया बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक प्रेरित किया। ये बैठक संगठन को सशक्त बनाने और जिले में पारदर्शिता और जवाबदेही के संदेश को फैलाने में एक बड़ा कदम साबित हुआ। कार्यकर्ताओं की इस उत्साह और समर्पण ने यह स्पष्ट कर दिया कि संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।